तो इस पूरे अभियान में जो सबसे पहला पड़ाव है वो है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन के लिए अब कोई साधन नहीं है। देखिए पहला पड़ाव की आपने रिपोर्ट देखी, ये जो दूसरा रास्ता था यहाँ मैं खड़ा हूँ। एक ब्रीफ आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दूं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल यहाँ दूसरा पड़ाव जो आगे गंगवानी को जोड़ेगा, रास्ता बनाया था लेकिन रातों रात सड़क फिर नीचे धसक गई, लगभग 1 से 1.5 फीट वो नीचे धसक गई। अब क्या हो रहा है कि पहाड़ को और बाईं तरफ से यहाँ से और इसको काटा जा रहा है, इस मलबे को, कि थोड़ा सा और रास्ता बन जाए। ये सड़क देखिए ऊंची थी, ये फिर नीचे धसक गई। ये जब बनेगा तब आगे जो है राहत बचाव की चीज। दूसरा जो फेज होता है वो है रेस्क्यू ऑपरेशंस है। अब जिनको इवैक कर लिया गया उनको हेलीकॉप्टर से, जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं 4 सीटर 5 सीटर, उनके जरिए उनको उत्तरकाशी लाया जा रहा है। उत्तरकाशी, दीपक जरा पीछे चले क्योंकि अब ये दरअसल रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ इवैक ऑपरेशन जो चल रहे हैं अभी रिस्टोरिंग का, तो इसी के साथ बीआरओ ग्रेफ के ऑफिसर्स को आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय हैं। लेकिन जब इवैक ऑपरेशन के साथ साथ फिर हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लोग कहीं पर अपने घरों में फंसे हुए थे या उन इलाकों से निकलना चाहते थे उनको रेस्क्यू किया गया। तीसरी जो चुनौती है वो है सर्च ऑपरेशन की। सर्च ऑपरेशन के लिए इस समय 150 से ज्यादा मैन पावर वहां पर है, जिसमें आईटीबीपी है, जिसमें एसडीआरएफ के लोग हैं। वहां जो राजरिफ की टीम थी, जो स्थानीय, जो वहां पर बेस कैंप था मिलिट्री का, वो वहां मौजूद थे। उसी के साथ साथ एनडीआरएफ के कुछ लोग वहां पहुंचे हैं। अब सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल आएगी कि जितना एरिया वो जा पाएंगे, मार्किंग कर पाएंगे, वहां तो ठीक है, लेकिन जहां घर 1 से 1.5 फीट मलबे में है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो अब वहां सबसे बड़ी जो कमी है वो संसाधनों की है। और तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा मिशन है, चौथा फेज, वो है रिस्टोर करना कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में सड़क भी आती है, यहाँ की सड़क ठीक हो गई है, 100 मीटर का स्ट्रेच और बाकी है, वो हो जाएगा। बिजली का जो है, बिजली के लिए लोग वहां पर भेजे गए बिजली विभाग के, वो देख रहे हैं कि लाइन कहां से डैमेज है। एक बार बिजली रिस्टोर हो गई तो वही 150 पौने 200 लोग रात के समय भी उस टेरेन पर ऑपरेशन कर पाएंगे। क्या संभावना हो सकती है किसी के जीवित होने की। उसी तरह कनेक्टिविटी को वो वहां से भी सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे, हर्षिल धराली से आगे लिच्छी की ओर, कि यहां से ज्यादा मदद पहुंचे। आखिरी फेज होगा रिलीफ ऑपरेशन। उस रिलीफ ऑपरेशन में नुकसान कितना है, नुकसान को अंदाजा लगाया जा सकता है। जो लोग हैं वापस उनका पुनर्वास हो जाए। तो जो 6 स्तर पर ये जो ऑपरेशन होते हैं हमेशा इस तरह, और पहाड़ों में जो मुश्किलें होती है मौसम की हैं, आज वैली खुली है और इसीलिए जो है कई सॉर्टी हमने सुबह से देखी हुई हैं। वैली के साथ साथ दूसरी अच्छी बात रही कि प्रशासन ने देर से सही लेकिन मोबिलाइजेशन काफी अच्छा किया है, काफी ज्यादा मशीनरी भेजी है और मैन पावर आए हैं, क्योंकि सड़क मार्ग को मजबूत करना ही इस समय सबसे बड़ा मार्ग है, वही सबसे बड़ा रास्ता है। और उसी के सहारे ये निर्भर करेगा कि वहां जो ऑपरेशन पहाड़ों में ऊपर हर्षिल और धराली में चल रहा है उसमें कितनी तीव्रता आएगी। जहां मैं अभी खड़ा हूं, इसको रिस्टोर किया जा रहा है। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के, यहाँ कोई ट्रैक नहीं है, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के झाड़ियों के बीच पहाड़ों से होते हुए फिर मैंने ये 200, उसके चक्कर में 600-700 मीटर का ये स्ट्रेच था। अब वो दलदल है। सबसे बड़ा खतरा क्या आपको बताऊं, जिस पहाड़ के ऊपर हम अब यहाँ चढ़ के गए थे उसमें 1-1 फीट की गहरी खाई बन चुकी है। और आज बस इतनी गनीमत है कि चूंकि वहां पर पानी नहीं हो रहा, अगर बारिश होता तो पानी उसमें रिश्ता, दरार चौड़ी होती, मलबे का वजन होता, वो फिर नीचे आ जाता। ये सड़क देखिए ना, यहीं पर धस गई है, वो 1.5 से 2 फीट फिर वापस नीचे धसक गई है। और इसलिए धसकी है कि नदी के किनारे ये देखिए जो वहां पर पानी आ रहा है, पूरी की पूरी सड़क के नीचे का हिस्सा खाली हो गया है। ये कोई डिजाइन बनावट नहीं है, प्रकृति ने किया है और इस तरह कर दिया है कि इस नुकसान को भरपाई करने के लिए जो मानवीय एफर्ट होते हैं, मानवीय कोशिश है, वो नाकामी होती है। ये जो बड़े बड़े बोल्डर आप देख रहे हैं नदियों के, स्वाभाविक नहीं है। जरा एक बार आइए, जरा इधर दिखाइए कि जो गंगा का जो प्रवाह है भागीरथी का, वो किस कदर गुस्से में सब कुछ अपने साथ बहा ले आई थी। अब प्रकृति के विपरीत जाकर के मानवीय कोशिश मशीनों के जरिए हो रही है।